हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। मैं हूं आपका दोस्त दीपेश गहलोत और बात होने वाली है आज यहां पर एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप मेरे पीछे खबर देख ही रहे हैं, आचार संहिता से पहले लागू होगा CAA, जानिए क्या है मामला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब माहौल आने वाला है चुनाव का। लोकसभा चुनाव 2024 की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। इसी समय खबर उभर कर आई है कि जो CAA एक बिल आया था 2019-20 के अंतर्गत, जो प्रधानमंत्री की जो सेकंड पारी हुई थी, उस सेकंड पारी के अंदर इसे पास करने का प्रयास किया गया था, जो हुआ। अब उस बिल के लागू होने की प्रतिक्रिया यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिससे कि राजनीति सरगरमा रही है। कारण क्या है यहाँ पर? वही 2024 का लोकसभा इलेक्शन। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, सरकार का कहना है कि हमारा जो 2024 का इलेक्शन है, उस इलेक्शन को करने के पूर्व ही हम इसे क्या कर देंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो क्या है खबर, इस खबर को विस्तार से जानते हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे खबर देख ही रहे हैं, सेंटर कुड इम्प्लीमेंट CAA बिफोर द लोकसभा पोल्स अनाउंसमेंट्स कोर्सेस। अब जैसे कि क्या होता है, जब भी किसी देश के अंदर लोकसभा चुनाव होते हैं, ठीक है, तो लोकसभा चुनाव के पहले उस चुनाव को कराने की एक डेट निर्धारित कर दी जाती है चुनाव आयोग द्वारा। जिस दिन ये डेट निर्धारित कर दी जाती है, बस उसी दिन से आचार संहिता लागू हो जाती है। वो कहा जा रहा है कि अब फिलहाल में लोकसभा 2024 के जो इलेक्शन है, उस इलेक्शन की जो आचार संहिता की डेट होगी, उस डेट के पहले ही हम क्या कर देंगे, CAA के बिल को लागू कर देंगे। मतलब बिल तो लागू हो चुका है, उसके जो कानून है, कानून को इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरीके से कर दिया जाएगा, जो अभी तक नहीं हुआ। क्या है CAA? तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मोटा भाई हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा लगभग उनकी पार्टी ने 2014 में जब आई थी, तब से ही प्रयास कर रही थी इस बिल को लाने का। 2020 में ये इस बिल को लेकर आए, पास कराया और यहाँ पर सिटीजन से संबंधित इस बिल को क्या करा लिया, भारतीय कानून के अंतर्गत प्रणाली के अंदर लिया है। पर ये कानून अभी तक लागू नहीं हुआ। बात यही है। आगे देखिएगा, आगे अब इसको थोड़ा सा हम और समझने का प्रयास करते हैं। 2024 की जो चुनावी घोषणा है, उस घोषणा में इस बिल को लागू करने का प्रयास कर दिया है। 2024 की जो 11 फरवरी है, उस फरवरी में ये थोड़े से अभी वीडियो चल नहीं रही है। इस वीडियो के अंतर्गत माननीय गृह मंत्री द्वारा क्या करा गया है, बताया गया है कि हम इसे जल्द से जल्द शीघ्र क्या कर देंगे, लागू कर देंगे। अब कहानी क्या है, थोड़ा सा इस कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। CAA है क्या? तो देखिए, जैसा कि हमारा देश 1947 के अंतर्गत आजाद हुआ था। 1947 में जब देश आजाद हुआ, तो देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र था, वो मुसलमानों के आधार पर, मुसलमान धर्म के अकॉर्डिंग विभक्त हो गया। वो इधर वाला क्षेत्र पश्चिमी पाकिस्तान कहलाया, इधर वाला क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान कहलाया, जो फिलहाल में बांग्लादेश के नाम से जिसे हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों देश धर्म के आधार पर विभक्त हो गए थे। उसके बाद क्या हुआ है कि समय अनुसार यहाँ पर उन्हें छूट दी गई थी कि आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, किसी शहर को चुन सकते हैं, देश को चुन सकते हैं। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में गए, जो हिंदू भारत आना चाहते थे वो हिंदू भारत आए, और जो इन दोनों क्षेत्रों में रहना चाहते थे वो उन दोनों क्षेत्रों में रहे। पर धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे सरकारें आती गई, बदलते गई, तो वहां पर जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक में कौन कौन आ सकता है, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, यहूदी, ये सभी किसके अंदर आते हैं, अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं, इन दोनों देशों के अंदर। ठीक है, फिलहाल में पाकिस्तान और बांग्लादेश में। अब इन दोनों देशों में क्या हुआ, धीरे धीरे धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाने लगा, धर्म के आधार पर उत्पीड़न किया जाने लगा। तो वहां से जो सताए हुए, भगाए हुए, मारे गए, पीटे गए जो लोग अपने देश को छोड़कर आए थे, वो लोगों को भारत का ये CAA कानून है, ये क्या करता है, नागरिकता प्रदान करता है। लगभग 1971 से लेकर 2014 के पहले तक जो जो व्यक्ति भारत के अंदर प्रवेश करते गए, भारतीय सीमा के अंतर्गत प्रवेश करते गए, तो वो उन लोगों को ये जो कानून है CAA का, ये उन्हें नागरिकता देने का प्रावधान करता है। इसके अंतर्गत मुसलमानों को नागरिकता देने से क्या करा गया है, अलग रखा गया। जैसा कि आप मेरे पीछे पढ़ सकते हैं, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लागू होने के बाद 3 पड़ोसी मुस्लिम बहुल्य देश, इसके अंदर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान भी इसके अंदर शामिल है। फिलहाल उसका विभाजन धर्म के आधार पर बहुत पहले हो चुका था, ठीक। पर अभी जो मुख्यतः दो देश जिनके संबंध में चर्चा चल रही है, पाकिस्तान और यहाँ पर बांग्लादेश है, पर उसके अंदर अफगानिस्तान को भी शामिल किया। ठीक है,
पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उन लोगों को नागरिकता मिल जाएगी जो दिसंबर 2014 तक किसी न किसी प्रताड़ना का शिकार होकर भारत आए हैं। इसमें गैर मुस्लिम माइनॉरिटी जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, इन लोगों को क्या करा गया है, शामिल किया गया है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख लीजिए क्या है, ये भारत का हमारा नक्शा है। भारत के उधर पाकिस्तान, पाकिस्तान के उधर अफगानिस्तान, इधर साइड देखेंगे तो यहाँ पर बांग्लादेश का नक्शा आपको देखने को मिलेगा। प्रमुखतः इन तीन देश, इधर बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो जो व्यक्ति क्या है भगा कर आए गए हैं, मारे गए, पीटे गए, उन लोगों को क्या करेगा भारत का कानून, नागरिकता प्रदान करेगा। जैसे कि आप यहाँ पर पाकिस्तान का रिलीजियस डाटा देख लीजिए, 2017 के अकॉर्डिंग यहाँ पर मुस्लिम कितने हैं, 96% यहाँ पर मुस्लिम पाए गए हैं। यहाँ पर 2% हिंदू पाए गए हैं, 1.27% क्रिश्चियन, और उसके बाद में अलग अलग जो पॉइंट्स में क्या करेगा, अलग अलग रिलीजियंस के यहाँ पर व्यक्ति पाए गए। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इसका पुराना सेंसस देख लेते हैं। 1951 का यहाँ पर सेंसस देखा जाए तो मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन और अदर्स के अंदर इन्हें बताया गया। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के अंतर्गत, ईस्ट पाकिस्तान क्या है, जो अभी फिलहाल बांग्लादेश है। वेस्ट पाकिस्तान मतलब क्या है, जो अभी फिलहाल की स्थिति में पाकिस्तान है। तो 1991 में 97% क्या थे, वहां पर मुस्लिम थे। ठीक है, 97% मुस्लिम थे और 1% वहां पे क्या है, भारतीय थे। ईस्ट पाकिस्तान जो बोला जाए तो क्या है, बांग्लादेश है। बांग्लादेश में 1951 में कितने थे, 76.8% मुसलमान और 22% हिंदू रहते थे। पर जैसे जैसे समय की बेला आगे बढ़ी, इनके अंतर्गत क्या देखी गई, गिरावट देखने को देखी गई। जैसे कि देखिए पॉपुलेशन इन बांग्लादेश, बांग्लादेश की ये पॉपुलेशन अलग अलग आपको ईयर्स दे रखे हैं, मुस्लिम और हिंदू का डाटा दे रखा है। 1991 के अंतर्गत 76 क्या थे, यहाँ पर मुस्लिम थे और 22% क्या थे, हिंदू थे। अब धीरे धीरे 2022 तक का जो आप डाटा देखेंगे, इस डाटे के अंदर देखेंगे तो 91.4% यहाँ पर क्या है, मुस्लिम है और 7.95% यहाँ पर क्या हिंदू पाए गए। धीरे धीरे क्या हो रहा है, इन्हें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया जाता है, इन्हें धर्मांतरण कराया जाता है। इस तरीके से हिंदुओं की पॉपुलेशन वहां पर घट रही है और भी जो माइनॉरिटी है उनकी पॉपुलेशन घट रही है। इन लोगों के साथ बड़ा ही बुरा बर्ताव वहां पर किया जाता है, उनके जो अंग प्रत्यारोपित कर दिए जाते हैं, जबरदस्ती इन लोगों को पकड़ा जाता है, इनकी महिलाओं के साथ रेप किए जाते हैं, बच्चों को मजदूरी के अंतर्गत या बोला जाए तो बंधुआ मजदूरों की तरह काम करवाया जाता है। तो इस प्रकार से इन प्रताड़नाओं को झेलने के बाद ये लोग क्या करते हैं, हमारे देश के अंदर शरण लेने के लिए आ जाते हैं। सीए का जो कानून है वो इन्हीं प्रकार के लोगों को, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से शरण लेकर हमारे देश के अंदर आए 2014 के पहले उन लोगों को ये कानून क्या देगा, नागरिकता प्रदान करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए नियरली 99% ऑफ हिंदू सिख लेफ्ट अफगानिस्तान इन द लास्ट 3 डिकेड, पिछले 3 दशकों के अंतर्गत 99% जो भी क्या है, जो सिख है या फिर हिंदू पॉपुलेशन माइनॉरिटी जिसे बोल दिया जाए, अफगानिस्तान में उन लोगों ने छोड़ दिया। लगभग 40 या 50 के करीबन कुछ सिख ही अफगानिस्तान के अंतर्गत फिलहाल निवास करते हैं। ठीक है, ये बिल की क्या कहानी है, तो 2014 के अंतर्गत जब मोदी सरकार आई थी तो इन्होंने 2016 में क्या करा था, इस बिल को पास कराने का प्रयास करा गया था, पर फिलहाल लोकसभा में तो हो गया था पर राज्यसभा में इसे पास नहीं कराया जा सका। बाद में 2019 का जो एक सेकंड पारी आई थी, सेकंड पारी के अंतर्गत इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में, ये देखिए इनका जो मैनिफेस्टो में इन्होंने सिटीजनशिप एक्ट को लेकर आए थे और जैसी ये जीत कराए 2019 में, इन्होंने फिर क्या करा, इस एक्ट को लागू भी करा। ठीक है, 2019 के इन्होंने लोकसभा इलेक्शन में इसे दोबारा पेश करा और इस बार लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह क्या हो गया, पास हो गया। राष्ट्रपति ने भी इस पर सिग्नेचर कर दी और 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने पर, उस समय कोरोना के कारण इसमें देरी हुई थी, 2020 में यह कानून बन गया था। ठीक है, पर उसके लागू होने का अभी तक इंतजार करा जा रहा है। 2024 में हम खड़े हैं और अभी यहाँ पर घोषणा करी जा रही है कि इस चुनाव के पहले हम क्या कर देंगे, इस कानून को लागू कर देंगे। ठीक है, जैसा कि आप देखिए यहाँ पर आगे, अब यहाँ पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो बिल है, जो एक्ट बन चुका है, इसे बिल कहना गलत होगा, इसके अंदर ये जो धर्म है, हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, इनको इंक्लूड करा गया है। इन लोगों को नागरिकता दी जाएगी, जबकि कुछ जैसे क्या है यहाँ पर मुस्लिम और ये श्रीलंकन तमिल्स हैं, इन लोगों को इसके अंदर नागरिकता नहीं प्रदान करी जाएगी। ऐसा कहा जा रहा है कि जो धर्म के आधार पर प्रताड़ित होकर आए हैं उन्हीं लोगों को इसके अंतर्गत हम नागरिकता देंगे। विपक्ष, जैसा कि हम सभी जानते हैं,
अगर सत्ता किसी चीज का क्या कर रही है, समर्थन कर रही है, तो विपक्ष का नैतिक कर्तव्य है कि वो क्या करेगा, उसका विरोध करेगा। तो यहाँ पर विपक्ष बोल रहा है कि आप धर्म के आधार पर यहाँ पर भेदभाव कर रहे हैं। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 बोलता है कि आप किसी के साथ भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, ठीक है। विरोध करना यहाँ पर लाजमी है। ओवरऑल यहाँ पर विपक्ष कर भी क्या सकता है, विपक्ष का काम है प्रदर्शन करना, विरोध करना। यहाँ पर दो पार्टियां रहेंगी, हमेशा हमेशा दो पार्टियां रहेंगी। एक क्या रहेगी, आपके किन्हीं चुनावी उद्देश्यों की पूर्ति करने में सहायक रहेगी, तो आप उनके लिए काम करेंगे, जो अभी फिलहाल हिंदू जनता है, बीजेपी उनके लिए काम कर रही है। और दूसरी क्या है, विपक्ष रहेगी। विपक्ष हमेशा किनका सहयोग करेगा, जिनको क्या करा जा रहा है, दबाया जा रहा है, जिनकी बात नहीं सुनी जा रही। तो कांग्रेस और अन्य पार्टी उनका समर्थन करेगी जो मुस्लिम या श्रीलंकन तमिल से या नॉर्थ ईस्ट बोला जाए, या जहां जहां इस चीज का विरोध हो रहा है वहां पर इनका प्रदर्शन करा जाएगा। अब ये लोग आए कहां से, तो मैंने आपको बता दिया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। पाकिस्तान के अंतर्गत क्या हुआ था, पाकिस्तान में तो जैसे तैसे भाग कर आ गए। बांग्लादेश में 1971 में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। उस युद्ध में जो हमारे जो 7 सिस्टर्स के जो राज्य बोले जाते हैं, उसमें मुख्यतः असम के अंतर्गत बांग्लादेश में लोग क्या करे गए थे, भाग कर आए थे। अब वहां पर जो अलग अलग जगहों में क्या कर रहे हैं, ये अभी निवास कर रहे हैं। अब कहानी ये उभर कर आती है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा इसका विरोध करा जा रहा है और कुछ व्यक्तियों द्वारा इसका सहयोग करा जा रहा है सरकार के अलावा। तो ऐसा क्यों है, तो देखिए भैया, जो जो व्यक्ति कहाँ रह रहा है, अपने जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या बोला जाए तो बीजेपी शासित प्रदेशों में रह रहे हैं, वो व्यक्ति क्या करेंगे, इसका समर्थन करेंगे, बोले कि हाँ क्या होना चाहिए, सीए होना चाहिए। पर कुछ व्यक्ति हिंदू होने के बावजूद भी क्या करेंगे, इस चीज का विरोध करेंगे। जैसे कि 7 सिस्टर्स के जो राज्य हैं, जिसके अंदर मणिपुर, असम, मिजोरम, मिजोरम या मेघालय, ये सभी राज्य इसका विरोध करेंगे। विरोध करने का इनका प्रमुख कारण क्या है, तो इनका प्रमुख कारण ये रहेगा कि भैया जैसे जैसे इधर तो पॉपुलेशन बहुत कम आई है माइग्रेंट होकर, पर जो बांग्लादेश से बहुत ज्यादा पॉपुलेशन माइग्रेंट होकर आई है। आप डाटा देखिएगा, 76% और 22% का था 1971, और अभी 1% के आसपास, 7% के आसपास का डाटा रहेगा। तो जो लोग आए वो कहाँ है, ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर आए, और नॉर्थ ईस्ट के अंदर अब आए हैं तो असम के अंदर जो लोग निवास कर रहे हैं बोल रहे हैं कि अगर आप क्या करेंगे, इन लोगों को नागरिकता देंगे तो क्या होगा, ये लोग यहीं पे रहेंगे। ये लोग यहीं पे रहेंगे तो हमारे जो संसाधन है, हम जो चीज खाते हैं, पीते हैं, हम जो उड़ते हैं, पहनते हैं, हमारे जो संसाधन है उनके साथ हमको क्या करना पड़ेगा, इनको बंटवारा करना पड़ेगा। तो इसलिए असम की जनता इसका मुख्य तरीके से क्या कर रही है, विरोध कर रही है। साथ ही साथ जो आसपास के मेघालय या और भी जो दूसरे नॉर्थ ईस्ट की राज्य हैं, वो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, तो भैया उस क्षेत्र के अंदर अधिकतर क्षेत्रों में आदिवासी जनसंख्या निवास करती है, और आदिवासी जनसंख्या ने अपना क्या बोल रखा है कि हमारे अपने कुछ कला है, हमारी संस्कृति है, हमारा कुछ कल्चर है। अगर इस कल्चर के अंदर क्या होगा, आप इस प्रकार से बाहर से आए लोगों को क्या कर देंगे, लेकर आ जाएंगे, तो वो अपना कल्चर भी अपने साथ लेके आएंगे, अपनी आदतें, अपना खान पान, अपनी सभी प्रकार की जो चीजें हैं वो अपने साथ लेकर आएंगे और यहाँ पर इंप्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे, उसके लिए आवाज उठाएंगे। तो जो इससे हमारा कल्चर क्या होगा, डैमेज होगा। तो मुख्यतः नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनके द्वारा इसका क्या करा जा रहा है, विरोध करा जा रहा है। और बाकी तो ये जो हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख बौद्ध जैन पारसी है, या बोला जाए तो ओवरऑल बीजेपी शासित राज्य हैं और जो उत्तरी क्षेत्र के राज्य हैं, उनका क्या कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं कि सीए एक बहुत ही अच्छा कानून है। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पर मैंने सीए के संबंध में जो भी एक जर्नल खबर निकल कर आई थी, सीए क्या है इसके संबंध में मैंने आपको जानकारी दे दी है। बीजेपी यहाँ पर प्रमुख रूप से निश्चित तौर पर 2024 की जो इलेक्शन है उसकी आचार संहिता के पहले क्या कर देगी, इसको लागू करने का पूरा प्रयास करेगी। तो अब इस संबंध में और क्या जानकारी निकल कर आती है, उससे मैं आपको समय समय पर क्या करता रहूंगा, अपडेट करता रहूंगा। ये एक छोटी सी जानकारी थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिनटों का नहीं, इसके अंदर बहुत ही सेकंडों का भी समय लगता है। तो आपसे निवेदन है कि अगर आप यहां तक पहुंच चुकी हैं, आपने इस वीडियो को पूरा देख ही लिया है, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।